हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीजीएल का सब 4 शिफ्ट का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर 2022 को एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसका फर्स्ट वन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 हो चुका है। ये शिफ्ट 4 है, ठीक है। 5 बजे वाला शिफ्ट। चलिए, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 नहीं देखे हैं, 2 3 नहीं देखे हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। ये टोटल 25 क्वेश्चन है शिफ्ट 4 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। दिए गए त्रिभुज है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सी डी बी सी ए का समद्विभाजक है। सी डी बराबर डी ए है। यदि बी डी सी बराबर 76 डिग्री है तो सी बी डी का अंश का माप कितना होगा। सी बी डी का अंश का माप, इसका माप बोला है, ठीक है। सी बी डी का अंश, ठीक है। कल सी डी जो है बी सी ए का समद्विभाजक, सी डी जो है बी सी ए का समद्विभाजक है। सही है, समद्विभाजक है, मतलब ये दोनों बराबर है एक दूसरे का। बोला है कि सी डी और ए डी बराबर है, सी डी और डी ए बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। बी डी सी 76 है, बी डी सी 76 है, मतलब ये 76 है, ठीक है। ये 76 है। एक बात बताइए, आपको जानते होंगे कि त्रिभुज में जब भी ऐसे त्रिभुज बनता है, अगर ये बाहरी कोण निकालना हो तो बाहरी कोण का मान जो दोनों जो बचा है कोण, इन दोनों का योग होता है, ठीक है। जो अंदर वाला छोड़ के अगर ये त्रिभुज ऐसे हो, ठीक है, ये कोण निकालना तो ये छोड़ देना, ये दोनों का योग जो होगा उसके बराबर ये होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये त्रिभुज जो है ये दोनों का योग है, ठीक है। तो 38 है, मतलब 76 है, तो ये 38 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। दोनों बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का भुजा बराबर है। तो इस भुजा के सामने कोण ये है, इस भुजा के सामने का कोण ये है। जब दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, ठीक है। समद्विभाजक होने का नहीं, दोनों बराबर है, तो ये 38 है तो ये भी 38 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। ये 76 है, ये 38 है, तो 76 और 38 कितना हो गया? 814, 114 हो गया। तो बच कितना गया? बच गया आपका 66, तो ये आंसर 66 हो जाएगा। तभी त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होगा। तो क्या होगा? सी बी डी 66 डिग्री, तो इसका आंसर 66 डिग्री होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या, नीचे ये तालिका दिया हुआ है। तालिका में 6 कंपनियों द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या दर्शाती है। 6 को कंपनी है, एबीसी से लेकर आप ऐसा, इसमें ए में कितना साइकिल है, साइकिल संख्या दर्शा रहा है, ठीक है। तो बोला बी द्वारा बेची गई साइकिल संख्या का डी द्वारा बेची गई साइकिल संख्या से अनुपात। बी द्वारा कितना है? 90 है, और डी द्वारा कितना? बी द्वारा 165 है, का अनुपात निकालना है। इसको काटिए 5 से, 18 हो जाएगा। देखो 5 से काटे, 5 या 15, इधर हो गया 15, तो 18 और 33 हो जाएगा। इसको 3 से काटिएगा तो 6 हो जाएगा, 6 या 18। इसको 3 से काटे 11 हो जाएगा। 6 अनुपात 11 होगा आंसर। तो 6 अनुपात 11 है कहीं पे? 6 अनुपात 11 हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? कॉस ए बराबर 9/11 है, 9/41 है, तो बोला कॉट ए बराबर है। आप जैसे त्रिभुज में देखते होंगे, त्रिभुज जो होता है कॉस का मान होता है, कॉस ए बराबर होता है b/h। कहने का मतलब इसको b बोलते हैं, इसको p बोलते हैं और इसको h बोलते हैं, ठीक है। कॉस का मान क्या है? b/h। b का मान 9 हो गया, ये 41 हो गया, तो 40 हो गया। p बराबर क्या होगा? 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर क्या होगा? 41 गुना 41, 1 4 और 1 16, मतलब 1 4 4 8, 1 हो गया, 4 4 4 16, तो 1 इधर कितना हो गया? 1 हो गया, 41 4 16, 1 8 1681 हो गया, तो 1681 हो जाएगा। और ये कितना? 9 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 1600 कितना निकलेगा? 40 निकलेगा, तो ये 40 हो गया। पी आपका 40 हो गया। तो बोला कॉट ए, तो कॉट ए बराबर होता है b/p, ठीक है। b का मान आपका 9 है, p का मान आपका 4, b का मान आपका 9 है, p का मान आपका 40 है, तो 9/40 आंसर होगा, 9/40। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। इस टोटल क्वेश्चन का वो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी चैनल पे सीजीएल और सीएचएसएल का प्रैक्टिस करा रहे हैं। मेरा एक चैनल और है
SPS एग्जाम क्रैकर क्लासेस, उस चैनल पे हम जीडी और सीपीओ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीडी का लास्ट एग्जाम चला था 9 नवंबर को, ठीक है, 2022 में। जीडी का सीपीओ का जीडी का लास्ट एग्जाम चला था 1 फरवरी 2023 से, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और फिर CHSL का हुआ था 9 मार्च 2023 से, और CGL का हुआ था 1 दिसंबर 2022 से, समझे। टोटल का प्रीवियस हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चैनल एग्जाम क्रैकर पे करा रहे हैं, ये दोनों इस चैनल पे चला रहे हैं, ठीक है। आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जो भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको सबका लिंक एक ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताएगा प्रैक्टिस कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, यदि 750 PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो बोला P और Q का मान निकालें, ठीक है। 3, 7, 11, तो इसको लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम तो होगा ना, तो 7, 21 और 11, 1, 2, 1, 2, 231, तो 231 है, इसे 231 से भाग दीजिए इसको। पेन खत्म हो गया तो पेन चेंज करना होगा। क्या आपका 75 PQ, ठीक है। अब देखिए कितना बार खाएगा, 231 है, तो अब 6 बार 3 बार निकला सकते हैं, तो कितना 6 से 93 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ 14 हो गया, तो यहाँ 5 बच जाएगा, ठीक है। 5 बच जाएगा, ये कट गया, 57 हो गया, 57 अब P हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 500 है, तो 2 बार में ही कटेगा, 2 बार में खाएगा, तो क्या होगा 462, ठीक है। इधर 1 बचा, इधर ये 1 बचा, ठीक है। ये P-2 है, ठीक है, और Q है। तो आप गौर कीजिएगा, ये 1 अंक है, ये 2 अंक है, ये 3 अंक है, ये 4 अंक है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 11 और XX, मतलब XX के स्थान पे कुछ होगा, ठीक है। तो 1100 के लगभग में है, ठीक है। तो 1100 के लगभग में, तो 1100 लगभग क्या खाएगा, 231 है। अगर आप 500 खिलाते हैं कितना हो गया, 5, 3, 5 से 5 बकेले 1, 10, 11, 1155, तो यहाँ 1155 खा जाएगा, ठीक है। 1155 का मतलब क्या हो गया, Q के स्थान पे 5 आ गया, Q के स्थान पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब P-2 बराबर भी 5 आ गया, ठीक है। तो P बराबर क्या होगा, 2 और ये 5, 7, P बराबर 7 आया और Q बराबर 5 आया, ठीक है। बैठा दिए, P बराबर 7 तो 7 हो गया, Q बराबर 5 तो 5 और 2 10 हो गया, 10 हो गया, 10, 7, 17, तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, एक घोड़े को 20% के लाभ पर इतना रुपया में बेचा जाता है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% लाभ है तो 100% होता है, मतलब 120% बराबर कितना रुपया है आपका, 60,000, ठीक है। तो बोला है 30% लाभ, मतलब 130% बराबर कितना हो जाएगा, 60,000 बटे 120 गुना 130, 1 0 1 0 करके 12 पंचे 60, 5 हो गया, ये 0 500, तो 13 पचे 65, 3 0, 65,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर 65,000 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है, तो बोला 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चल सकता है। 36 लीटर डीजल में कितना चलता है, 492, ठीक है। तो 33 लीटर में क्या होगा, 492 बटे 36 गुना 33, काटिए 12, 3 से 12 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इसे काटिए 5 चौका 48 और 1 41, 1 हो जाएगा, 41 गुना 11, तो ये 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, मतलब 441 हो जाएगा। इसका 1 451 हो जाएगा, तो आंसर 451 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए P + Q बराबर 6 है और PQ 4 है, तो इतना मान निकालना है। तो एक सूत्र होता है, एक PQ - QQ, मतलब इसको A + B पे होल क्यू मानिए, मतलब कहने का मतलब एक AQ + BQ बराबर होता है A + B, A² + B² - AB, सी पे छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें आपको स्क्वायर लाना होगा, इसमें स्क्वायर दिया हुआ नहीं, तो P + Q बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। इस पे होल स्क्वायर कर दीजिए, P पर Q का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर, इसका होगा P² + Q² प्लस 2PQ बराबर 36, ठीक है। तो ये प्लस में है PQ, तो 4 2 गुना 4 8 हो जाएगा,
तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर 28 हो जाएगा। इसका क्या हो पी प्लस क्यू, इसका बराबर होगा पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू 6 है, फिर पी क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर के अनुसार होगा तो पी स्क्वायर 28 हो जाएगा और पी माइनस पी क्यू माइनस पी क्यू होना चाहिए तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 गुना 24 हो जाएगा। तो गुना कीजिए 6 चौके 24 4 वगैरह 2 छोड़ने बाद 14 144 होगा, आंसर 144 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो वनिष्ठ जीवा की लंबाई बताएंगे। तो दो वृत्त दिया हुआ है, दोनों का लंबा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। तो इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र, और ये त्रिभुज होगा इसका केंद्र ये होगा। तो दोनों केंद्र से होकर गुजरेगा। ठीक है, एक दूसरे का दोनों का त्रिज्या। तो इस अगर यहाँ से इस वृत्त को देखिए, इस वाला को, तो इसका त्रिज्या ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है, उल्टा हो गया, हल्का हल्का मिस्टेक, ऐसे लिखा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये वाला ठीक है, जो डिप कर रहे हैं। ठीक है, इसका त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या ऐसे जाएगा, इस वृत्त का जो ये वृत्त है ये वाला। ठीक है, ठीक है, अभी दोनों के बीच में ऐसे कर दीजिए, दोनों का त्रिज्या ऐसे ये हो गया और नीचे वनिष्ठ जीवा का लंबाई ये। अब बताइए ये त्रिज्या तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, और जब वनिष्ठ जीवा होती तो ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री ये दोनों आधा हो जाता है। तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। ये देखते हैं केंद्र के सामने का मतलब 90 डिग्री सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है एच। एच बराबर आपका एच 8 दिया हुआ है, बी बराबर आपका 4 दिया हुआ है, तो पी बराबर निकालिए। पी बराबर क्या होगा, मतलब इस यहाँ से यहाँ तक पी बराबर क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, क्या होगा 8 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। 48 का रूट क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 रूट 3 हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक आया 4 रूट 3 आया। आपको पूरा वही जीवा बोला, तो जीवा पूरा है तो यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया, आधा तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 रूट 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 8 रूट 3 हो जाएगा पूरा जीवा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला 6 पुरुष 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकती है, जबकि 16 पुरुष 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। तो बोला उसी काम को करने के लिए 15 पुरुष और 20 महिलाएं को कितना समय लगेगा। तो देख लिए 5 पुरुष 6 पुरुष है तो 6 एम हो गया, एम मतलब मेन, 8 महिला तो ओमेन को काम को कितना दिन में कर सकती है, 10 दिन में कर सकती है। उसी अनुपात क्या बोल रहा है 26 पुरुष 26 एम, ठीक है, 48 महिला 48 डब्ल्यू, कोई काम को कितना दिन में कर सकती है, 2 दिन में कर सकती है। इसे 2 से काटिए इसको 5 बार में, ठीक है, कर गया 6 5 30 हो गया, 30 एम हो गया और प्लस 8 चौक 8 5 40 डब्ल्यू हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 26 एम हो जाएगा प्लस 48 डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या है अब बताइए, अब देख रहे होंगे 30 एम है, 30 एम में 26 एम चल जाएगा, ये एम इधर हो जाएगा और ये डब्ल्यू वाला बड़ा उधर है तो उधर कटा दीजिए, 48 है 40 में चल जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 4 एम हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा 8 डब्ल्यू बच जाएगा। तो इसको काटिए 2, मतलब एम बराबर 2 महिला, मतलब एक पुरुष के बराबर 2 महिला होगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि 20 पुरुष है तो कितना महिला हो गया 20 30 मतलब 30 पुरुष 15 पुरुष है, 15 मतलब 30 महिला हो जाएगा, दुगना है 30 दिन 50, 30 और 20 50 महिला को काम कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगी। उसी प्रकार यहाँ महिला वाला लेना सिर्फ महिला। ठीक है, तो बताइए 6 पुरुष है तो कितना महिला हो जाएगा, 6 दिन 12 हो जाएगा, अब 12 8 20 महिला को काम कितना दिन में कर रही है, 10 दिन में कर रही है। तो काटिए कितना बनेगा 1 0 1 0 कर गया। ठीक है, इसी को 5 दूनी 10 हो गया, तो 2 दूनी 4 तो x बराबर 4 आए, तो मतलब कोई काम कितना दिन में करेगी 4 दिन में करेगी। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर, अब बताइए 12 नंबर में दिया हुआ है ये संख्या, समझे, और ये बोला है कि a प्लस बी बराबर 5c दिया हुआ है। ठीक है, तो c का मान निकालने बोला है। तो एक काम कीजिए, पहले इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 बटे ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर -2 बटे कुछ नहीं 1 है। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1024 बराबर
माइनस 2ab ए माइनस 2ab अब माइनस माइनस प्लस 2bc माइनस माइनस प्लस 2ca, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए ये माइनस से अंदर जाएगा प्लस में हो जाएगा 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये माइनस था अंदर प्लस किया, ये प्लस एंड माइनस आएगा, ठीक है। और ये देखिए जो माइनस में इसको बराबर बार ऊपर करेंगे 224 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एक सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब देखिए एक समान सूत्र पे बैठ रहा है, अब देख रहे हैं सेम सूत्र है ना। तो अब देखिए लेकिन गौर कीजिएगा इसमें सी के स्थान पे जो है, यहाँ जो सी दिया हुआ है सी के स्थान पे सी है, लेकिन आप गौर कीजिएगा तो देखिए ये जो आप माइनस देख रहे हैं ये प्लस, यहाँ प्लस है, लेकिन आप बताइए यहाँ देखिए ये दोनों ए बी जो है प्लस में है, ठीक है, इसलिए प्लस में आया, लेकिन बी सी में कोई माइनस में है इसलिए माइनस में आया, ठीक है। तो बी सी में बी तो प्लस में ही होगा, क्यों, क्योंकि ए बी के साथ है प्लस ही होगा, ये माइनस में मतलब सी जाके माइनस में है, ठीक है, जो एक दूसरे को माइनस में कर दिया, ठीक है। तो आपको हम क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी पे होल स्क्वायर बराबर 224, ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब ए प्लस, अब बताइए ए प्लस बी माइनस सी है, ठीक है, 1024 है, ये दो जो है इस पे पावर आ जाएगा, 1/2 होगा, 1/2 का मतलब क्या था, रूट ए प्लस बी माइनस सी बराबर रूट अंदर 1024, रूट अंदर 1024 का मतलब हो जाएगा 32, ठीक है। ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब बोला ए और बी मिलकर 5c है, ठीक है, तो यहाँ 5c लिख दीजिए, माइनस सी बराबर 32, तो यहाँ जाइए 4c बराबर 32, तो 8 4 है 32, तो c बराबर 8। तो पूछ क्या रहा है, सी का मान ना, तो सी का मान 8 होगा, इसका आंसर 8 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, ठीक क्या बोला है, उस घन की कोण ज्ञात करें जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर कोण वाले घनों की आयतन के योगफल के बराबर है। मतलब कहने का है कि तीनों का जो है घन निकाल दीजिए, आयतन निकाल दीजिए और सबका योगफल कर दीजिए। तो आयतन घन कर दीजिए, इसका घन होगा 8 का घन फिर 10 का घन, ठीक है, कर दिए। झो का क्यू होता है 216, ठीक है, 8 का क्यू होता है 512, 10 का क्यू होता है 1000, इन्होंने जोड़िए 6 2 8 2 और 7, 700 प्लस 1000 1728, ये हो गया। अब इसका आयतन तो निकाल दिए, लेकिन बोला कि इसका जो आयतन होगा इसका भुजा निकालिए, इसमें क्यू है इसका भुजा निकालिए, भुजा निकालने के बाद समझे जो भुजा आएगा उसका आयतन निकालिए, इसका कोण निकालिए, तो इसका भुजा 12 होगा, क्योंकि 12 का क्यूब जो ये होता है, ठीक है, तो 12 आया, अब 12 का घन निकाल दीजिए। अब बोल रहा है कि उस घन की कोण ज्ञात करें, ठीक है, ये 12 दिया हुआ है तो इसका आंसर 12 होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, क्या नीचे दी गई जो वृत्त है, ठीक है, नीचे दी गई वृत्त चित्र 7 विभिन्न कंपनियों की बिक्री को दर्शाता है, जो कंपनी को दर्शाता है, ठीक है। इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री 2880 है। एक विशिष्ट कंपनी की बिक्री को इन सभी 7 कंपनियों की कुल बिक्री के संदर्भ में डिग्री के रूप में दर्शाया गया है। जो बोला बिक्री जो है ना वो डिग्री रूप में दर्शाया गया कि एक जी का कितना डिग्री बिक्री हुआ 13 डिग्री, जे का कितना हुआ 34 डिग्री, ये बताया गया, ठीक है। तो बोला जी और एच की औसत बिक्री डी और आई की औसत बिक्री से कितने % अधिक है। जी और एच, जी कहाँ है, जी मतलब ये और एच मतलब एच मतलब ये 13 और 73, जी और एच 13 और 73, ठीक है, जोड़िए 86 हो गया, 86 डिग्री हो गया दोनों का। अब बोल रहा है कि डी और आई, डी का क्या हो गया, डी का 17 हो गया, आई का 53 हो गया, कितना हो गया 70 हो गया। तो बोला कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, ठीक है। एक बार बताइए 100 डिग्री, टोटल तो 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री का कुल बिक्री कितना बता रहा है 2880, ठीक है। अब बोल रहा है कि तो
अब देखे डी और जी और एच, जी एच का डिग्री कितना आया? 86 डिग्री। 86 डिग्री बराबर देखना होगा, तो 2880/100 गुना 86, ठीक है, 1010 कर दिया, ठीक है। इधर गुना कीजिए, 288 और 86, 848 का 8 बगैरह 4, 848 4 52 2 बगैरह 5, 12 5 17, 8 64 के 4 बगैरह 6, 64 6 70, 70 के 0 बगैरह 7, 8 16, 16 4 20 3 23, ठीक है, 8 6 7 4 2, इतना हो गया 247 68, मतलब 24,768, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक 10 है तो यहाँ दे दीजिए, मतलब क्या हो गया, इसका जो संख्या हुआ डिग्री कितना हुआ, इतना हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ई बोला जी और आई, डी और आई, डी आई कितना 70 है, तो 70 डिग्री बराबर निकाल लीजिए, तो 2880 हो गया बटे 100 हो गया गुना 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 10 10 10 करिए, ठीक है। अब कितना हो गया, 8 से 56 6 बकीरा 5, 56 8 से 56 अब 5 56 4 61 के 1 बकीरा 6, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 6 20, ये हो गया। अब बोला इसका औसत है, तो औसत कितना अधिक है, तो 2476 का औसत निकालने के लिए दो संख्या तो 2 से भाग दे दीजिए, इसका 2 को संख्या तो 2 से भाग दे दीजिए। ये जो निकला है 86%, वो क्या है, जी और एच का है, ठीक है, जी और एच का, और ये 70% निकला है डी और आई का निकला है, ठीक है। औसत निकालिए, कितना है, 12 हो गया, 12 और 78.4, ये हो गया, और ये कितना हो गया 10 1008, ठीक है। तो अंतर कितना है दोनों के बीच में, देखिए दोनों के बीच में कितना अंतर है, ठीक, ये कितना अंतर है 0.4, और फिर देखिए 0 3 2 मतलब 230, ये हो गया। तो बोला अंतर कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक है, तो अधिक कितना है, अधिक इतना है, अधिक गुना 100, बट किससे अधिक है 1008 से, तो 1008 से भाग दे दीजिए, पॉइंट आइए, 1 0 बच गया, 1 0 1 0 करिए, ठीक है। अब क्या हो गया 404, ठीक है, इसको इससे भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार में खाएगा तो लगभग देखिए 1304 है, ठीक है, 1 0 बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। अब भाग कितना देना है 1000 से, केवल में खाएगा 2 बार निकलाइए 2016, ठीक है। अब ये 8 हो गया, और यहाँ कितना बच गया, इधर 9 हो गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। अब ये खिलाइए, अब कितना बार खाएगा, अभी भी 2 बार में खाएगा, तो मतलब 22 पॉइंट कुछ होगा, तो आंसर आई दे दीजिए, तो सोचना क्या है 22 पॉइंट कुछ होगा, काले और नाम देंगे, तो इसका आंसर ये हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल की 60% चाल से तय करती है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता, मतलब अपने स्थान पर पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने में उसका समान समय कितना लगा, ठीक है, मतलब समय को लगा कितना, अगर इतना अधिक चाल से चला तो, ठीक है। तो समान चाल 60% बता रहा है, तो 60% मतलब 60/100 क्या होगा 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 20 से काटे 20 60 20 25 100 3/5। तो आपको लिखना क्या है, जो ऊपर 3 है ऊपर 3 लिख दीजिए। अगर आपको समान चाल, अगर आपको दिया हुआ रहेगा कि इतना परसेंट से चाल से चल रही है और इतना देरी या देरी से पहुंच रही है या पहले पहुंच रही है, कोई अंतर नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। आपको ये लिख दीजिएगा, और ये हो गया, और ये जो लिखे 5 - 3 दोनों का अंतर कर दीजिए गुना 36 मिनट लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए, कितना होगा देखिए, अगर बटे 60 के दिए तो घंटा में जाएगा, आपको मिनट में निकालना है, तो उतना गुना क्यों होता है, 36 या 108 हो जाएगा, ठीक है, 108 हो गया, और इसको 2 हो गया, तो दोनों काटिए तो 54 हो जाएगा, तो कितना मिनट लगेगा 54 मिनट लगेगा। समझ गया क्या किए, जो ऊपर था 3 तो लिख दिया, दोनों में अंतर का नीचे लिख दिए, ठीक है, गुना 36 लिख दिए, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राजू रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ, ठीक है, डाले गए 5% मत अवैध मिले, जितना डाला गया उसको 5% अवैध बोला गया, सरकार को अनुघोषित कर दिया, ठीक है। तो राजू को
कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों के 32% मत मिले, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना मत अधिक मिले तो डाले के मतों की संख्या। तो बताइए एक मत कितना मिला आपको 30%, तो 30% लिख दीजिए। फिर दूसरा मत कितना मिला 32%, तो 32% लिख दीजिए। टोटल कितना होता है 100% होता है, 5% अवैध घोषित कर दिया, कितना बचा 95 बचा। तो 95 में इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, बहुत घटाइए, कितना हो गया 3 3 33 हो गया, तो 33 हो गया, 33% हो गया। तो क्या बोल रहा है कि विजेता को, ये निकल गया राजू का, रवि का और सरसों का, ठीक है। अब निकल गया क्या बोला, विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इतना मत अधिक मिला। तो सबसे कम क्या है, ये है, और सबसे अधिक क्या है, ये है। तो कितना अधिक मिला है, 3 देख रहा है, ये सब परसेंट है, आपको देखना है, ये सब परसेंट पे आ रहा है 3%। तो 3% बराबर कितना मत मिला अधिक, 5136, ठीक है। तो बोला है कि डाले गए मतों की संख्या, डाला गया मत कितना था 100%, इसको 100% में निकाल लीजिए, 100% होगा 5136 बटे 3 गुना 100। खिलाइए एक बार में, कितना बार में, 1 हो गया, 2 बजे 21 हो गया, 7 बार में, 1 बार में, 2 बार 1700, 17 12 1712, ठीक है। 2 जीरो बचा हुआ, 2 जीरो बैठा दिए, 1712 मतलब 1,71,200, 1,71,200, तो इसका आंसर ये होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है कि ये योजना है, ठीक है, योजना का डाटा है, ये वाला महीना है WVXYZ, मतलब महीना है, और ये महीना का नाम दिया हुआ, ठीक है। और ये जो महीना में काउंसलिंग हुआ जितना हुआ उसको लिखा हुआ है, इसका कुल संख्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। बता दिए। अब बोला फरवरी और दिसंबर के बीच योजना एक्स की सदस्यों में कितना अंतर है। तो फरवरी और दिसंबर एक्स का योजना, तो ये एक्स है, इसको देखना है, इस सबको छोड़ दीजिए, एक्स को देखना है यहाँ से ना। अब बोला फरवरी और दिसंबर, तो दिसंबर देखना होगा, दिसंबर ये है, फरवरी ये है, तो ये दोनों में एक्स को देखना है, तो ये 40 है, ये 30 है। तो बोला कितना अंतर है, तो 10 हो गया अंतर 10 है। लेकिन क्या बोल रहा है, करोड़ में दिया हुआ है, रुपया करोड़ में, तो 10 करोड़ आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ये आंसर 10 करोड़ हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इनकी भुजाओं का अनुपात 10, 24 और 26 है, ठीक है। तो बोला त्रिभुज का परिमाप निकाले। एक बात बताइए, आपको पता होगा कि त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज रहे, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एच ही है, ये पी है, ये बी है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है जो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हुआ, ठीक है। ऊंचाई गुना आधार, ये आधार गुना ऊंचाई की बात है, ठीक है। अगर देखिए इस पे समकोण त्रिभुज बैठ रहा है, क्यों, अगर इसको हम 26 मानते हैं, ठीक है, तो इसको 24 मान लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, तो बैठा के देखिए मान का काम करता है, 26 का स्क्वायर है, फिर प्लस बराबर बी का, बी मतलब 24 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस पी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो गया। 26 का स्क्वायर जो क्या होता है 676, ठीक है। और ये होता है 576 और प्लस इसका 100, तो 576 100 कितना 676, तो ये दोनों एक समान हो गया, एक समान हो गया, तो मतलब समकोण त्रिभुज पे काम कर रहा है। समकोण त्रिभुज का काम कर रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या था 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना हो गया 24, लेकिन आप देखने का अनुपात में दिया था, एक्स लिख दीजिए, ठीक है। और ये था ऊंचाई कितना है 10 एक्स हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 480, इसको इसे भाग दे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको काटिए 12 चौक 48, 4 हो जाएगा, 0 40, ठीक है। अब ये 1 0 कर गया, ठीक है। तो ये एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना आया 4 बचा, तो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा रूट 4 का रूट, तो बराबर 2 हो जाएगा। तो एक्स से बराबर 2 हो गया, तो भुजा क्या हो जाएगा 10 एक्स है, तो एक 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। एक 24 है, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। एक क्या है 26 है, तो 26 दूनी 52 हो जाएगा। अब बोला जाएगा परिमाप क्या होगा तीनों भुजा का योग, तो जोड़ दीजिए तीनों को, 8 2 10, अगर 4 5 9 9 2 11 12 120, तो इसका आंसर परिमाप कितना होगा 120 सेंटीमीटर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, क्या दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, ठीक है, और उनका माध्यम समवर्तक मतलब 4 है HCF, तो उसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समवर्तक निकालने से पहले आप संख्या निकालिए। तो संख्या क्या होगा, आप जानते हैं माध्यम को अनुपात से गुणा किया जाता है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 4 4 16, तो ये संख्या 4 4 16 हो गया। इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 20 और 16 का लघुत्तम क्या होगा, 2 खिलाइए,
10 हो गया, ये 8 हो गया, फिर 2 लाइए 5 हो गया, ये 4 हो गया, नहीं खाया। अब खाया 4 पंचे 20, दूनी 40, दूनी 80, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या वाला है? दामानी ने 7500 की लागत वाली एक वस्तु खरीदी, ठीक है, और उसी के लिए डाउन पेमेंट के रूप में 3500 रुपये का भुगतान किया। मतलब 7500 का जो वस्तु किया ना, तो डाउन पेमेंट मतलब पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो 3500 रुपये दिया, ठीक है। यदि शेष राशि के लिए लिया गया साधन ब्याज 9% प्रति वर्ष है, ठीक है। दामानी ने खरीद के 4 महीने बाद सभी बकाया राशि का भुगतान किया। तो दामानी को 4 महीने के बाद ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया, ठीक है। तो साधारण ब्याज देखने में बताया गया, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये होता है ना। अब साधारण ब्याज के रूप में निकालना है, तो मूलधन आपका कितना दिया हुआ है? एक बात बताइए, अब पेमेंट कितना किया है? 7500 था, दिया 3500, तो कितना बचा? 4000 बचा। तो डाउन मूलधन क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। समय क्या बताया है? समय क्या बोला? 4 वर्ष, मतलब 4 महीना। तो 4 महीना तो वर्ष में बदल दीजिए, 4/12 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना दर क्या है? 9%। बटे कितना होता है? 100 होता है। अब देखिए 4 तिया 12, 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 हो जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो 4 तिया 12, 12 हो जाएगा, और 1 0 बचा हो तो 120। तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा? 120 रुपया। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला? एक डीलर 650 रुपये सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना स्कूटर खरीदता है, ठीक है, 650 रुपये पे। इस पर 20% और 10% की कर्मिक छूट प्राप्त करता है। खरीदने के बाद 20% और 10% की कर्मिक छूट प्राप्त करता है। वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेच देता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 650 रुपये में खरीदा, छूट कितना मिला आपको? 20% और 10%। तो 100% होता है, 20% छूट बढ़ गया तो कितना बच गया? 80% हो गया। ये फिर 10% छूट मिला तो 100 में 10 गया, कितना हो गया? 90% हो गया। 90/100 हो जाएगा। काटिए 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ठीक है। 1 0 1 0 कट गया, इधर से 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक है। इसको काटिए 13 बार में, 13 चौके 52 गुना 9, 9 दूनी 18 की 8 बाकी रहा 1, 9 पचे 45 1 46, 468। तो 468 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 38 रुपये खर्च किया उस पर मरम्मत पे, तो 38 रुपये जोड़ दीजिए। 8 16 बाकी ना 1 9 10 506 हो गया। अब बोल रहा है 20% लाभ पर बेचाता है, तो 506 हो गया, 20% लाभ, तो 100 + 20 120 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, 20 20 से, ठीक है। इसको से कितना 36 बाकी 3, ये 3 हो गया, और ये 6 पंचे 30 हो गया, 336/5 खिलाइए। 6 पंचे 30, एक बार डबल लेंगे उतरेगा तो ये हो जाएगा। तो कितना 7 पचे 35 हो जाएगा। 0.1 ये 2 607.2, 607.2 हो गया। ये दिया हुआ है। तो पाए का मान 180 होता है, तो 180/6 है, ठीक है। कितना होगा? 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या? cos 30 डिग्री का मान निकालना है। 180 इधर भी 180/30 हो जाएगा, 180/6 हो जाएगा, तो ये भी 30 होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या? 16 है गुना cos का 30 डिग्री। cos का 30 डिग्री का मान क्या होता है? cos का 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। और इस पर होल क्यूब बोल रहा है, तो होल क्यूब कर देंगे। -12 हो गया, और इसका भी cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान क्या था? √3/2, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए √3 है का क्यूब है, तो √3 गुना √3 होगा, तो 3 3 मिलकर 3 हो जाएगा, और ये बचे 3, क्या जाएगा? 16 गुना 3 और इंटू √3। इसका 2 का क्या हो? 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 हो जाएगा। माइनस जो काटिए 6 √3 हो जाएगा, इसको काटिए 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6, 6 √3 और ये 6 √3, ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट गया, तो बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। आप गौर कीजिएगा, जो देखिए ये जो तीनों एक समान है, ठीक है, और ये तीनों एक समान है, तो इस 3 को इसको हम ए मान सकते हैं, तो AQ हो जाएगा। ये दोनों एक समान, इसको BQ लिख दीजिए, बटे। अब देखिए इसको A माने तो इसको A² हो जाएगा, इसको A माने तो इसको B माने तो AB + -AB हो जाएगा, और इसको B माने तो B² हो जाएगा। ये हो गया। एक सूत्र होता है AQ + BQ बराबर होता है A + B A² B² -AB, ठीक है।
इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये लिख दीजिए नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा तो दोनों एक समान है, दोनों काट दिए, बच गया ए प्लस बी। ए किसको माने थे 428 को, तो 428 लिख दिए। बी किसको माने थे 348 को, 348 लिख दिए। जोड़ दीजिए 8 8 16 6 बाकी रहा 1 4 4 2 6 1 7 4 3 7 776, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 776 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन। नंबर में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, आपको जो बताए हैं तो नंबर में सोचना नहीं है, जो नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है वो पीडीएफ में सेम नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। ठीक है, उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा खींची जाती है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला न्यूनतम दूरी क्या है। कहने का मतलब है, देखिए बताते हैं, एक जीवा है, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, एक जीवा खींचा गया है जिसका लंबाई क्या है 42 सेंटीमीटर है। एक वृत्त में इतना लंबाई की जीवा खींची 42 सेंटीमीटर, इसका लंबाई जो पूरा इसका पूरा लंबाई क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है पूरा 42 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, और इतना सेंटीमीटर व्यास 58 है, तो त्रिज्या क्या होगा 58/2 29 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ये त्रिज्या कितना है आपका 29 है। ठीक है, ये 29 है, और इसको आप केंद्र से नीचे गिराइए, केंद्र से जैसे नीचे गिराइएगा तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री कोण बनेगा, मतलब केंद्र से एक स्टेटमेंट तो लिख देते हैं, केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब 90 डिग्री होता है। ठीक है, पर जीवा से केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला वो 90 डिग्री होता है, और लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, बांट देती है, मतलब जैसे लंब गिरेगा ना तो इसको 2 बराबर भाग में बांट दे, मतलब जितना ई होगा उतना ई होगा। तो अब पूरा 42 है तो इधर कितना हो गया 21 हो जाएगा, ये पूरा इधर 21 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है उसी के समांतर एक जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। अब बताइए जीवा को आगे बढ़ते जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, पीछे घटते जाएगा तो कम होते जाएगा, तो इसको मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा। अगर इसको हम नीचे करते हैं, ठीक है, नीचे करते हैं तो ये हो जाएगा केंद्र, यहाँ से तक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इसको ई भी दिया है तो इसको हम ऐसे जोड़ते हैं, ये 29 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो दूरी है उसको निकालिए। ठीक है, अब इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, इसको ए भी मान लीजिए और इसको सी डी मान लीजिए। ठीक है, ऐसा हो गया। अब बोल रहा है कि उसकी न्यूनतम दूरी, मतलब इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो निकालिए। एक बताइए ओ ए बी सी त्रिभुज से। ठीक है, अब गौर कीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण मतलब एच होता है। ठीक है, एच बराबर क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो इसका करना है तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका सामने का क्या है, इसको सामने क्या है 21 है, इसके बराबर 21 का स्क्वायर, और ये कुछ नहीं दिया, इसके बारे में कुछ दिया है नहीं दिया है, तो इसको एक्स स्क्वायर मान लीजिए। तो ये 29 हो जाएगा, तो 29 का कितना स्क्वायर होता है 29 का हो जाएगा जाके 841 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 21 का स्क्वायर होता है 441 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में इधर का तो कितना हो जाएगा, इसको 841 में 441 चल गया 450 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसका रूट 400, ये कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 20 है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में गया समझे। अब सेम दूसरा त्रिभुज लीजिए। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज और देखिए यहाँ से COD से सीधे, तब ये भी 90 डिग्री कोण बनेगा, इसका 90 डिग्री कोण 29 होगा, और इसका लंबाई ये होगा। ठीक है, ये 20 होगा, ये 20 होगा। अब इसको अब क्या कीजिए, कर्ण, इसका कर्ण 29 है तो 29 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 20 स्क्वायर, तो इसको बी मानिए 20 का स्क्वायर कर दीजिए।
ये पूरा को कुछ एक्स मान लीजिए, तो इसको भी एक्स मान लीजिए, तो ये हो गया 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। अब माइनस 4, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटेगा कितना हो जाएगा 441, 441। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 441, रूट अंडर 441 का मतलब 21 होता है। तो ये पूरा जाके 21 है, यहाँ से यहाँ तक 21 है। ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, ये पूरा 21 है। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर ना है, 21 है। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, 1 का अंतर। तो इसका आंसर 1 होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। समझ गए, चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।